हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज अजीत सिंह फ्रॉम मंत्रा क्लासेस और आपके सामने मैं आज लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास सेवन्थ के हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने एक फिगर बना दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, एक 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है, राइट। 15 मीटर लॉन्ग लेडर, पहले रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं समझाऊंगा आपको फिगर में। क्लियर। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, रीच्ड अ विंडो, दिस इज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। ओके, यहाँ पे ग्राउंड है आपका जमीन, और यहाँ से 12 मीटर ऊंचाई पे एक विंडो है। क्लियर। इस विंडो में ये सीढ़ी यहाँ पे लगाई गई है। क्लियर। ये वॉल दिख रही है जो 12 मीटर की है, ये 12 मीटर की एक वॉल है। प्लेस्ड इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ ए सेंटीमीटर। ये वॉल, जो वॉल का फुट है और जो लेडर का फुट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए मीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड फुट ऑफ द वॉल। क्लियर। दीवार का जो फुट है, राइट, और जो लेडर का फुट है, तो लेडर दीवार के फुट से कितनी दूरी पर लगाई गई है। क्लियर। तो ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, हमें ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, हमें ओनली टू डिस्टेंस गिवन है, विच इज द हाइट ऑफ द वॉल एंड द सेकेंड वन इज डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द लेडर। क्लियर। तो यहाँ पे दिस, हम लोग हाइट अगर हमें हाइट कभी मेजर करनी होती है, हम हमेशा हाइट को नापने के लिए हम हमेशा 90 डिग्री पे कोई चीज़ रखते हैं। ऐसा नहीं, मान लिया हमें इस छत की ऊंचाई नापनी है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से और उधर मतलब कोना नापेंगे। तो हमें अगर ऊंचाई नापनी होती है तो हम सीधे डायरेक्ट ऊपर नापते हैं, जिससे कि ऊंचाई एकदम करेक्ट आए। तो उसके लिए हमें 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो है ट्राइंगल, जो शेप आपको दिख रहे हैं, दिस इज अ शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में 3 साइड्स आपको दिख रही हैं इस ट्रायंगल में, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अच्छा जो इनमें नेम सबके बता देता हूँ। इस ए बी को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, बेस, जो नीचे की साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, जो ये परपेंडिकुलर साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर। और ये इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है फ्रॉम द बेस, परपेंडिकुलर। क्लियर। और ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम जो बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर आप लोग लिखेंगे बाई अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो भी ट्रायंगल आप इसका नाम लेंगे, अगर आप बाई चांस इसको पी क्यू आर मान लेंगे तो यहाँ पे आप लोग पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे एबीसी माना। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसमें हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोग इजीली बेस जितना की जो लेटर की डिस्टेंस है वो कितनी, हम लोग इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइपोटेनस हमें यहाँ पे 15 दिया गया, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी यहाँ पे हमें 12 गिवन है, प्लस बेस, बेस हमें फाइंड आउट करना है विच इज गिवन ए। क्लियर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा बेस का स्क्वायर, बेस ए था तो इसका स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। क्लियर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि सारी साइड्स का स्क्वायर करना होता है, राइट। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने की साइड होती है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अभी ये 44, हम लोग इसको लेफ्ट में बनाएंगे,
तो 225 कोई भी नंबर अगर राइट लेफ्ट में जाती है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। 144 प्लस का यहाँ पे प्लस क्या है, तो इधर अगर इसको हम लोग इस इक्वल के इधर लाते हैं इधर तो माइनस में आएगा, -144 इक्वल्स टू a स्क्वायर। 125 225 -144 5 -4 1 आएगा, 22 -14 8 आएगा। क्लियर, a स्क्वायर। इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं इन वैल्यूज को। a स्क्वायर इक्वल टू 81। क्लियर, जब ये स्क्वायर इधर आता है, स्क्वायर देखिए अगर मल्टीप्लाई में 2 होता तो ये अपॉन में आता, बट अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा अंडर रूट बनता है, अंडर रूट। और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, मींस 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर, 9 या 81 होता है। स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करने के लिए अंडर रूट में अगर हमें पेयर मिल जाता है तो हम लोग इस नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 9 या 81 होता है, 81 है। अगर पेयर मिल गया हमें इसका तो 9 जो है बाहर आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 9 मीटर आ गई। क्लियर, 9 मीटर, फिजिक्स ए इक्वल्स टू 9। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ। ओके डन, तो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अननोन एंगल्स। फाइंड द अननोन एंगल मींस जो भी आपको एंगल अल्फाबेट के फॉर्म में गिवन है वो आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये एंगल 125 है। क्लियर, और मुझे ए बताना है, बी बताना है, पी क्यू आर एस, ये 4 एंगल बताने हैं। तो फर्स्ट एंगल हम लोग इसको फाइंड करेंगे, दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 125, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, 125 होगा। ठीक, ये 125 है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ये देखिए, ये पूरा एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर, इस पूरे एंगल की वैल्यू 180 होती है, तो अगर इधर का 125 है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, तो अगर हम पूरे से 180 से 125 को हटा दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। क्लियर, तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, 180 माइनस 120 कितना होगा 60, एंड 5 और माइनस करेंगे तो एंगल आपका आएगा 55 डिग्री। तो ये एंगल आ गया ए की वैल्यू। क्लियर, ओके। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये एंगल कैसे हमें मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल की थ्योरम या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लेंगे हम लोग कि हमारे पास 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है। क्लियर, तो जो मान लो कोई भी एंगल इस बिल्डिंग में है, ठीक है। अच्छा, ये अगर 55 है, ये 55 हमारा एंगल आ चुका है, तो इसके सामने का एंगल मैंने अभी बता चुका हूँ कि वर्टिकल, अगर अपोजिट इसके जो भी एंगल है, ये अगर 55 है तो ये भी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 होगा, हम जानते हैं। क्लियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो एंगल इस बिल्डिंग में, मान ली यहाँ पे अब इस बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं, फ्लैट 1 2 3 4, तो जो इस एक फ्लैट की जो वैल्यू होगी सेम प्लेस पे उस दूसरे फ्लैट में सेम वैल्यूज होंगी। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे 125 है, जैसे कि वहां पे मैं इनको नंबरिंग अगर कर देता हूँ कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग वैसे अगर नंबरिंग करें, जो एंगल यहाँ पे होगा सेम अगर आप लोग इस बिल्डिंग में आएंगे तो इसी के फ्लैट के, मतलब इस फ्लैट के इक्वल में जो फ्लैट होगा, या इस फ्लैट के जो सेम टाइप से जो फ्लैट होगा उस फ्लैट की वही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 125 यहाँ पे ये वाला एंगल है, इसमें ये क्यू एंगल गिवन है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे वाला, तो क्यू के जस्ट नीचे वाला, इसके नीचे वाले की वैल्यू 55 है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट एंगल हम लोग 55 के और इधर आप लोग आएंगे तो इसकी वैल्यू है 125। अब तो सिंपल है, ये 55 आ गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल पी, ये भी 55 होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल एस 125 होगा। क्लियर, तो 125 55 125 55 सारे एंगल 125 55 में ही रहेंगे, क्योंकि इनका सम 125, इनका सम 180 होना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारा एंगल आ चुका है, तो एंगल बी की वैल्यू 55 है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पे Q, तो Q किसके बराबर आ जाता है, हम लोग पहले P लेते हैं। देखो A के इक्वल में P हुआ था, तो A इक्वल टू P इक्वल टू 55। इसमें ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग ये वर्ड आया है हमारा नहीं, करंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है। करस्पॉन्डिंग में सेम एड्रेस, जैसे कि जहाँ पे A है वहीं पे P है, इसका A और इसका P सेम प्लेस पे है, तो A के इक्वल में P हो जाएगा, और S के इक्वल 125 होगा, Q के इक्वल में ये होगा, और R के इक्वल 55 होगा। तो ऐसे आप लोग एंगल निकाल लेंगे। R की वैल्यू 55, क्लियर। बस A B R हो गया, S बचा, S की वैल्यू 125 आ गई, और P की वैल्यू, P हम लोग निकाल चुके हैं, R हो गया, P Q R S, S की वैल्यू 125, तो ये सारे एंगल आ गए, क्लियर। R की वैल्यू 55 है। तो बस इसमें यही याद रखना कि सेम प्लेस पे कौन सा एंगल है, तो हम जितने भी एंगल्स हैं इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा। यूनिटरी मेथड होता है कि जैसे मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा कि आपने 2 पेन लिए हैं 10 रुपीज़ के, आपने 2 पेन खरीदे हैं 10 रुपीज़ के। आपने कभी शॉप पे आप गए होंगे तो 2 पेन आपने खरीदे 10 रुपए के, तो मैंने पूछा आपने एक पेन कितने का पड़ा होगा आपको, तो आप आंसर इजली दे देंगे कि एक पेन आपने 5 रुपए का लिया था। बट प्रोसेस उसका ये होता है कि आप जितने नंबर ऑफ पेन्स होते हैं, नंबर ऑफ पेन्स से नंबर ऑफ रुपीज़ को आप लोग डिवाइड कर देते हैं, रुपीज़ को डिवाइड करते हैं, क्लियर, रुपीज़ को डिवाइड करते हैं। तो आपने जनरली पेन वो 5 कैसे आता है, आप इस 2 को 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, तो 1 पेन का जो रेट आ जाता है वो 5 रुपीज़ आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पूछ दूँ कि अगर आपने 2 पेन 10 रुपीज़ के लिए तो 5 पेन कितने के मिले होंगे। अब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो उसका बस सिंपल एक यही बेसिक मेथड होता है कि आप पहले 1 की वैल्यू निकालिए, फिर आपसे मैं जितना भी पूछूं आप उससे उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर 1 की वैल्यू आपको मिल गई है तो नेक्स्ट मैं आपको 5 पूछूं तो आप 5 5 जा 55, 6 पूछूं 6 5 जा 30, 7 पूछूं 7 5 जा 35। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट क्या है, हम इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमसे जितना भी पूछा जाएगा हम उसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि अब व्हीकल मीन्स जैसे कोई भी बाइक है, मान लो अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43, एक व्हीकल है, बाइक मेरी मत समझ लो बाइक ही है, तो मैं अपनी बाइक से 43.2 किलोमीटर, इतने किलोमीटर में जाता हूँ, और इतने किलोमीटर मुझे जाने के लिए मुझे अपनी बाइक में 2.4 लीटर पेट्रोल डलाना पड़ता है। पेट्रोल कितना मुझे डलाना पड़ता है, 2.4 लीटर। इतने पेट्रोल में मैं इतने किलोमीटर जाता हूँ। तो पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि 1, तो अगर मैं मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कम है मेरे पास, तो मैंने इतना पेट्रोल ना डला के मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, तो बाइक मेरी कितनी जा पाएगी। क्वेश्चन ये करा गया, सिंपल सी बात है, 1 का हमसे डायरेक्ट पूछा गया। मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग जितने भी मान लो जितनी भी वैल्यू मुझे दी गई है तो उससे मैं किलोमीटर्स को डिवाइड कर दूंगा। तो इसको यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। तो मैं 24 लीटर में कितना जा पा रहा हूँ, 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर का निकालना है, तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर अपॉन में ले जाएंगे, और इसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए ये यहाँ पे 2.4 ज्यादा है, 2.4 इज मोर देन 1। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे मैंने इसको कम किया, अगर ये वैल्यू कम हुई है तो ये वैल्यू भी हमारी कम होनी चाहिए, और कम करने के लिए इसको हम 2.4 से डिवाइड कराएं या फिर मल्टीप्लाई कराएं।
तो सिंपल सा है कि हम इसको डिवाइड ही कराएंगे, क्योंकि इस वैल्यू को मुझे कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि लीटर कम हुआ है तो किलोमीटर भी बाइक कम जाएगी। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। टाइम एंड वर्क में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे, तो 2.4 से डिवाइड करा देंगे इसको। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो हम लोग डेसिमल को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? अब अभी मैं इनको डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के लिए चेक करिए कि क्या नंबर्स किसी से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया, 3 आ गया। 2 से 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा, 3 का 1 बचेगा, 1 इस 2 में लग जाएगा, ये 2 जो है 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12 होगा जाके। क्लियर? फिर से 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। याद रखिए हमेशा जब भी हम इस डिजिट को 2 से डिवाइड करा रहे हैं तो ये तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बट जब भी आप 2 डिजिट को डिवाइड कराएंगे एक बार में तो हमेशा बीच में 0 हमें लगाना पड़ता है। राइट? तो 2 8 जा 16, बीच में 0 हमारा ही अपने आप हमें लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 108। फिर से 6 से हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 बचा, 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा, 24 हो गया, 3 8 जा। तो 1 लीटर में हम लोग जा पाएंगे 18 किलोमीटर। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके क्लास, तो कैसे लगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस? ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू क्लास, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।